Good evening, viewers. I am Dr. Harishal Sawant, surgical oncologist and reconstructive surgeon, speaking from the SL Raheja Fortis Hospital on breast cancer and what is new. Today, breast cancer has become one of the largest diseases in largest components of cancer in India. भारत में ये सबसे औरतों में इन द सिटीज़ ये सबसे बड़ा प्रमाण हो गया है, लगभग 40%। नियरली एवरी ईयर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 1 लाख केसेस ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं और ये सबसे ज़्यादा प्रमाण 55 टू 59 ईयर्स में हम औरतों में देखा जाता है. So it is something which is very important for us to understand that why ये प्रॉब्लम हो रहा है. हर बार लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द रिस्क फैक्टर. सो द रिस्क फैक्टर बेसिकली ऑन हार्मोन कॉल्ड ईस्ट्रोजन. तो ईस्ट्रोजन बेसिकली हैज़ गॉट एंडोजेनस, माने जो हमारे पास जो है जो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. तो ये जो फिगर है ये इसमें जितने मेनोपॉज जल्दी होता है, लेट होता है और मेनार्की यानी पीरियड चालू होने की समय ज़्यादा होती है, तो वो अगर पीरियड ज़्यादा हो तो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती है. जो शादी नहीं करते हैं, जो इनको बच्चे नहीं होते या बच्चे लेट होते हैं, उनको रिस्क ज़्यादा होती है. स्थूलपना यानी ओबेसिटी एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दे इंक्रीज द एस्ट्रोजन लेवल्स इन द बॉडी. Exogenously, how you can avoid it? These are ways of avoiding estrogen thing. One is oral contraceptive pills and hormone replacement therapy. And hormone replacement therapy अभी जो नई आई है उसमें उतना रिस्क ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो पुरानी वाले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी थी उसमें काफ़ी रिस्क बढ़ते जाता था. प्रोटेक्शन कैसे होता है? अगर मेनार्की यानी पीरियड चालू होने का समय लेट हो, पीरियड्स इन्हें आया है या जल्दी मेनोपॉज आ जाए तो रिस्क कम हो जाता है. ये सब अपने ईस्ट्रोजन लेवल पे ऊपर डिपेंडेंट है. लोग ये भी पूछते हैं कि व्हाट आर देयर एनी बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज विच कॉज कैंसर. यानी हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग डॉक्टर कहते हैं कि ये गांठ है लेकिन ये कैंसर की नहीं है. सो हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट? तो ये कैंसर की जो गांठ नहीं है, जो बिनाइन ब्रेस्ट कहते हैं, जो फाइब्रो एडिनोमा कहते हैं हम लोग, या फाइब्रो एडिनोसिस कहते हैं, ये कैंसर में कभी नहीं बदलते. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्री कैंसरस नहीं है. सिर्फ 1-2 प्री कैंसरस बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज है. अटिपिकल डक्टर है, हाइपरप्लेजिया या स्क्लेरोजिंग डिजीजेज ऑफ द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट कैंसर में बदल सकते हैं. तो नॉर्मली फाइब्रो एडिनोमा जैसी बीमारी ये ब्रेस्ट कैंसर में कभी नहीं बदलती. 8% पेशेंट में हम देखते हैं कि ये नेगेटिव फैमिली हिस्ट्री रहती है और 20% में पॉजिटिव फैमिली हो सकती है. दारू यानी अल्कोहल से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि इससे अपने हार्मोन लेवल बढ़ते हैं और ईस्ट्रोजन के लेवल अगर जब बढ़ते हैं तो वापस रिस्क जो हम कहते हैं वो बढ़ती जाती है. कई बार लोग पूछते हैं कि ये फैमिली हिस्ट्री से जुड़ी है या नहीं, यानी संसर्गजनिक है या नहीं. तो अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है तो रिस्क 5 गुना बढ़ती है. लेकिन ओवेरियन कैंसर यानी स्त्रीबीज का कैंसर की अगर बीमारी है तो ये रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है. सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर सच पेशेंट एंड यू हैव टू मॉनिटर सच पेशेंट वेरी. तो हमारे पास यहाँ प्रिवेंशन कैसा होता है? प्रिवेंशन ये है कि जैसे हमने कहा कि अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रिवेंशन. तो हमारे पास अर्ली डिटेक्शन के साधन क्या है? व्हाट डू वी हैव? वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन which has to be done after a particular date after the period by every lady. Once she is 30, she has to keep on examining her breast. हर पेशेंट को स्तन की एग्जामिनेशन अगर करते हैं तो ये रिस्क काफ़ी कम हो जाती है. वो क्यों, क्या देखना है उनको? ये तो उनको देखना है कि अगर इफ देयर इज़ अ हार्डनेस, अगर लंप है ब्रेस्ट से, कोई निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रेस्ट की साइज़ बदल गई है, बगल में यानी एक्जिला में कोई गांठें आई है या नहीं, ये सब चीज़ अगर कोई नोटिस करते हैं तो डेफिनेटली किसी डॉक्टर के पास जाना है. मैमोग्राफी करना है कि नहीं करना है? तो मैमोग्राफी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बट कैनॉट बी डन एज अ स्क्रीनिंग मैमोग्राम. वी ऑल एडवाइज दैट every lady should undergo a mammogram
अबव द एज ऑफ 40 इन स्पेशली इन द सिटीज़। बट अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी डन अर्लियर एंड दे शुड कॉन्टैक्ट द लोकल डॉक्टर टू गेट अ मैमोग्राम डन। हर साल एक फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। अगर मैमोग्राम अगर नेगेटिव आती है एट एज 35 देन हर 2 साल में करना संभव अगर हो जाता है तो करना है। लेकिन मैमोग्राम और पेट की सोनोग्राफी यानी 2 कॉमन डिजीजेज जो स्त्रियों में होती है, ब्रेस्ट और ओवरी, इसकी जांच ये मैमोग्राम से जल्दी हो जाएगी। आगे देखा जाए तो अगर जो स्त्री हमारे खुद की स्तन की परीक्षा करे, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करे, मैमोग्राम निकाले हर साल 2 साल में, तो वो एक छोटी पीनट वटाने के साइज की गांठ भी वो देख पाएगी। लेकिन अगर वो स्त्री खुद की स्तन की परीक्षा न करे और मैमोग्राम नहीं करे तो जब तक वो साइज ऑफ ए नींबू अगर नहीं होता है तब तक ये गांठ नज़र नहीं आएगी। और ये जब नींबू की साइज हम पकड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी स्टेज 2 स्टेज 3 तक चला जाता है। तो इसके अलावा और क्या डायग्नोसिस यानी निदान करने के और क्या उपचार पद्धति हमारे पास है, तो एक है मैमोग्राम जो सबसे कॉमन होता है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड मैमोग्राम होता है, एक्सरे मैमोग्राम होता है और एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट होती है। इसके अलावा पेट स्कैन भी हम करते हैं, लेकिन वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में जो जिसके बारे में हम अभी बात करें वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में पेट स्कैन की ज़्यादा करके इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैमोग्राम में कोई गांठ नज़र आती है तो उसके लिए हम बायोप्सी करते हैं। तो पहले हम करते थे बायोप्सी, वी यूज्ड टू कॉल इट एन FNAC, यानी सुई की तपास एकदम पतली वाली सुई से हम बायोप्सी करते थे। लेकिन अभी अब वो हम नहीं करते, हम ट्रू कट बायोप्सी यानी थोड़ी सी जाड़ी नीडल रहती है, इससे हम ये बायोप्सी कर लेते हैं। इससे हमें ब्रेस्ट कैंसर की खासियत जो ज़्यादा और तकलीफ टेस्ट है वो हम कर पाते हैं। तो इसके आगे हम जाए तो पूछ लेते हैं कि कौन से टाइप के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। तो कॉमन जो हम लोग रिपोर्ट देते हैं इसका नाम है इन्फिल्ट्रेटिंग डक्ट कार्सिनोमा। तो ये जो दूध जहाँ बनता है, जहाँ लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के नीचे डक्ट होती है, जो डक्ट आके जो नली होती है वो नली आके निपल में बाहर आती है तो दूध हमें दिखता है। तो अगर डक्ट में होती है कैंसर तो इन्फिल्ट्रेटिंग डक्ट कैंसर होता है। अगर लोब्यूल में कैंसर होता है तो इन्फिल्ट्रेटिंग लोब्यूलर कैंसर। ये 2 महत्वपूर्ण टाइप्स ऑफ कैंसर है। बाकी काफ़ी आगे चीज़ की कैंसर भी रहती है लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर जांच हो जाती है और बायोप्सी पॉजिटिव हो जाती है तो अर्ली कैंसर जिसके बारे में हम बात करें तो सिर्फ एक अच्छी फिजिकल एग्जामिनेशन की और कहाँ बीमारी है नहीं, छाती का फोटो, पेट की सोनोग्राफी, CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है, मैमोग्राम से काम चल जाएगा। मैमोग्राम और ट्रू कट बायोप्सी से ये काम चल जाएगा। तो अगर ये सब होता है तो हम बायोप्सी और ये टेस्ट होने के बाद अगर बीमारी रिस्ट्रिक्टेड है तो हम ये सर्जरी कर सकते हैं। आज के दिन में टुडे वी डू नॉट डू टोटल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, पूरी ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट में हम पार्शल ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करते हैं। और अगर वो भी नहीं हो पाता है तो अगर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी के साथ हम उसके साथ रिकन्स्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण सर्जरी हम करते हैं टोटल मैस्टेक्टोमी के बाद या ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी के बाद। तो नॉर्मल ब्रेस्ट दिखाने के लिए हम हर कोशिश करते हैं एंड ये उसी टाइम में होता है जब ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, क्योंकि पेशेंट को उसके बारे में बहुत शी गेट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वी हैव सीन दैट द सर्वाइवल्स हैव बिकम बेटर if the patient has been reconstructed, because psychologically the patient will become a little low down if we remove the breast and do some issue. हर पेशेंट में ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी कभी कभी पॉसिबल नहीं होती, इट मे नॉट बी पॉसिबल। कभी करना है ब्रेस्ट कंजर्विंग जब गांठ लोकलाइज्ड हो, ट्यूमर टू ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट की साइज बड़ी हो, ब्रेस्ट ट्यूमर की साइज कम हो तो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। अगर ट्यूमर की साइज ज़्यादा हो और ब्रेस्ट की साइज कम हो तो शायद हम मैस्टेक्टोमी के लिए जाएं या कीमोथेरेपी देके उस ट्यूमर की साइज कम करें और फिर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हम कर सकते हैं। मल्टीसेंट्रिक यानी ब्रेस्ट में काफ़ी जगह पे अगर वही साइज में वही टाइप में अगर बीमारी हो तो हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी नहीं करते। या ब्राका पॉजिटिव अगर हो, जो हम उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे, लेकिन ये ब्राका पॉजिटिव हम यंग पेशेंट में हम करते हैं। ब्राका पॉजिटिव एंड ट्रिपल नेगेटिव डिजीज अगर होती है
तो शायद हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम पूरी ब्रेस्ट निकालेंगे और शायद कभी कभी बार काउंसिल करके दूसरी ब्रेस्ट निकाल सकते हैं। अभी लोगों का काफ़ी कंप्लेंट रहते थे कि ब्रेस्ट सर्जरी के बाद हाथ में सूजन आ जाती है, तो उसके लिए अभी एक नई चीज़ हम करते हैं कॉमनली, कि जो हम कहते हैं कि सेंटिनल नोड बायोप्सी, यानी पूरा एक्सिला, पूरे बगल के गांठें हम नहीं निकालते हैं, सेंटिनल नोड बायोप्सी करते हैं, जिससे हमें वो we can make out that if there are only involved nodes, then only we remove the whole thing. Otherwise, we can just remove few nodes, and they are done by various techniques. We remove them. If they are negative, then the entire axilla need not be done. Most important ये जानना जरूरी है कि हम प्लास्टिक सर्जरी यानी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हम ब्रेस्ट के लिए करते हैं हर पेशेंट के लिए जो जिसके लिए ये दिस इट इज पॉसिबल. We should offer breast conservation and or reconstructive surgery to these patients because it makes them look normal. Because पूरा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद भी the patient has to live a normal life, and for the rest of her life she should look normal, and there is nothing very traumatic as losing one's breast. तो ये हम definitely हर patient को advise करना चाहते हैं, and we do it for all the patients in our hospitals. So after you have done the surgery, what happens? If the disease is more than 1 centimeter in a younger patient, हम जरूर पेशेंट को कीमोथेरेपी दे देते हैं. अगर 0.5 सेंटीमीटर से कम हो तो शायद कीमोथेरेपी नहीं देंगे. ये थोड़ी उसमें बारकाइयाँ भी रहती है, लेकिन ज़्यादातर के एनी पेशेंट हुज गॉट अ ट्यूमर मोर देन 1 सेंटीमीटर विल रिक्वायर कीमोथेरेपी. वो भी अभी नई चीज़ ऐसी है कि कीमोथेरेपी के शेड्यूल्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और कीमोथेरेपी पहले हम हाथ से देते थे, अभी हम वो पोर्ट डाल के देते हैं. यानी पोर्ट में एक छोटा बटन रहता है जो हम छाती पर लगा देते हैं और कीमोथेरेपी वहाँ से जाती है. कीमोथेरेपी देने की टाइप वही है रहती है, लेकिन उसका एक्सेस तो हाथ में सूजन आना ये वगैरह सब कम हो जाता है. रेडियोथेरेपी किसको देते हैं? अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में रेडियोथेरेपी की वैसी ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि पेशेंट की हम अगर ब्रेस्ट बचाते हैं तो then we definitely need to save the breast. If it saves the breast, we have to give radiotherapy because the rest of the breast may harbor some things. Or if the nodes are large, or if the size of the tumor is large, which doesn't happen in early breast, we are just talking about early breast cancer. अगर ब्रेस्ट की साइज ब्रेस्ट ट्यूमर की साइज ज़्यादा हो, जैसे मैंने बताया आपको, और वो पेशेंट को ब्रेस्ट कंजर्व करना है, तो हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी यानी कि सर्जरी के पहले भी कीमोथेरेपी देते हैं, और वो कीमोथेरेपी हम बाद में उसके वजह से वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द ब्रेस्ट एंड देन ऑफर कंजर्वेशन. उसके अलावा 2 और ट्रीटमेंट हैं जो टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, जिसके हम हर्सेप्टिन नाम की दवाई, अगर उसके रिसेप्टर पॉजिटिव हो तो वो भी हम दे सकते हैं. और हार्मोन पॉजिटिव डिजीज हो तो टेमोक्सिफेन, यंगर पेशेंट में टेमोक्सिफेन, और ओल्डर पेशेंट में एरोमेटिज इनहिबिटर्स लेट्रोजोल जैसे हम दे सकते हैं. याद रखिए, लोग कभी भी बहुत डरते हैं कि स्टडीज़ में दिखा गया है कि 85% रिस्क होती है ब्रेस्ट कैंसर की, लेकिन ये 85% क्यूम्युलेटिव रिस्क है. तो ये पूरी की पूरी 85% एक पहले दिन से आखिर एज 70 तक नहीं होती है. ये क्यूम्युलेटिव रिस्क है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये होता जाता है. दोनों साइड अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो दोनों ब्रेस्ट निकालने पड़ते हैं, और हम उसको रिकन्स्ट्रक्शन कर भी देते हैं. 2-3 मिसकंसेप्शन जो हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो हम कहते हैं कि हर बार लोग हमें पूछते हैं कि क्या ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो एक तो वही है कि अंडरवायर्ड ब्रास पहनने से ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क नहीं बढ़ती. ब्रास से रिस्क कभी नहीं बढ़ती, और जो हम कहते हैं नायलॉन ब्रास से भी नहीं बढ़ती है. तो संक्षिप्त में ये कहा जाता है कि देयर आर फैक्टर्स विच कैनॉट बी चेंज, दैट इज योर एज कैनॉट बी चेंज, फैमिली हिस्ट्री और रिस्क कैनॉट बी चेंज. द रेस यानी सब कई रेसेस में जो हम कहते हैं कई लोगों में फैमिलीज में होता है. अगर रेडिएशन अगर हो गया तो जेनेटिक फैक्टर जो मैंने कहा सेंसोरिजेनिक जो है, सेंसोरिजेनिक नहीं, बेसिकली इट इज़ जेनेटिक फैक्टर्स. मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जैसे मैंने पहले उसके बारे में बात की, अनुवंशिकता जो हम जेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं, एंड रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री जो पेशेंट को अगर जो स्त्री को, पेशेंट भी नहीं कहते, जो स्त्री को अगर जल्दी बच्चे हो गए हैं और उसका
उनका बच्चों का सब स्तनपान किया है और वो एक्सरसाइज करती है और दारू का सेवन नहीं करते, तो उसके ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क बहुत कम होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि हमारे अभी शहरों में तो वी हैव बिकम मोर वेस्टर्नाइज्ड, सो ऑल दीज थिंग्स डू नॉट ऑलवेज हैपन एंड हेज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विल प्रॉब्ली इंक्रीज। तो ये सब अगर हम ध्यान में रखें तो वी कैन डेफिनेटली avoid getting breast cancer, because this again is something that if you are aware of this thing, do regular breast examination, it can definitely. Other things which are wrong conception is रेगुलर मैमोग्राम करें तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। मैमोग्राम ये सिर्फ डिटेक्शन टेक्निक है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो वो जल्दी डिटेक्ट करेगा, जो हमें शायद फील भी नहीं हो तो रेगुलर मैमोग्राम से चेंज हो जाएगा। 90% ब्रेस्ट कैंसर लार्जली अपने लाइफस्टाइल या जीवन शैली पे ऊपर आधारित है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर आधारित है। तो अगर वो हम चेंज करें तो हमारी ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क कम हो जाएंगे। और फैमिलीज़ का जो डर है कि फैमिलीज़ में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो बहुत ज़्यादा है, तो ये अब 10% ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी कहते हैं, बाकी सब ब्रेस्ट कैंसर्स आर नॉट हेरिडिटरी। और भी लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो कुछ इससे आगे कुछ नहीं होगा, तो ऐसे नहीं है। हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं जो सालों से जी रहे हैं ठीक होके, तो ये गलत है। पहले शायद था, लेकिन अभी हम ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में देख रहे हैं, और अर्ली स्टेज में देखने के कारण दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट दिस कैन बी क्योर्ड। सो और दूसरी चीज़ हम लोग हर बार की, जैसे मैंने पहले कहा कि हर गांठ, ब्रेस्ट की जो गांठ है वो कैंसर होती है कि नहीं, काफ़ी गांठें नॉन कैंसरस होती हैं। तो हमें डॉक्टर के पास जाके ये सब चीज़ें अगर देखें तो फिर अच्छा रहेगा। तो बेसिकली स्क्रीनिंग जो हमारे पास है वो एवरी लेडी शुड डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हुआ उसके आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो यू कैन यूज़ दैट एंड कीप बी सेफ फॉर दिस डिजीज़। Everybody can be saved from this cancer if you properly utilize what instructions we have given. Thank you very much.